डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बट हाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है ही, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे रहा है तो उधर अभी देखो बिहार में वैकेंसी होने जा रही है, तो बिहार में तो वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है कि हमने मना 2011 में वैकेंसी हुई, बीएड वाले बच्चे लिए गए, 2018 में आपने किया, बीएड वाले बच्चे लिए गए, तो क्यों, क्या लॉजिक है जो इनको आज आप 1 साल का होता था, उसमें कम पैसे लोगों को खर्च होते थे, टाइम कम बर्बाद होता था, आपने 2 साल का कर दिया, 2 साल का कर दिया, 2 बार फीस देना पड़ेगा, 2 साल बच्चे का टाइम भी जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट ने किया या जो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं आजकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के हाथ में चल रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये बीएड इसीलिए ही किया था कि हम लोग प्राइमरी का जब वैकेंसी आएगा तब फिल करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि प्राइमरी में ही ज़्यादा वैकेंसी आता है, खास करके जूनियर की बात करें तो वैकेंसी जो है वो ना के बराबर। टीचर बनना चाह रहे हैं, मुझको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो विधायक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, सांसद एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री एलिजिबिलिटी। दोस्तों नमस्कार, आप जान रहे हैं कि आजकल केवल सोशल मीडिया पे एक ही बात छाया हुआ है, वो ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। 2 लोग हैं, ये लोग बीएड किए हुए हैं, इनका क्या दर्द है मैं जानने का प्रयास करूंगा और ये भी कहूंगा कि ऐसे छोटे छोटे मतलब मुद्दों में केवल युवाओं को भटकाया जा रहा है। गवर्नमेंट कभी इनको शामिल करती है, कभी कोर्ट का आदेश आता है, ये बीएड और बीटीसी लड़ते रहो, ना तो हम भर्ती निकालेंगे ना हम भर्ती करेंगे। मामला केवल ये है कि अब लोग कह रहे हैं सरकार की, तो भाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो मामला कोर्ट का आ गया है यहाँ पे। लेकिन अब कैसे क्या है, ये लोग जो बीएड करके बैठे हैं, लाखों रुपया कम से कम उसमें खर्च किए थे, और जो कम से कम इनका 4 साल का समय मतलब बेकार गया है, उसे भरपाई कौन करेगा, कौन इनका पैसा लौटाएगा। हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दो युवा हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या इनका दर्द है। भैया क्या नाम आपका है? मेरा नाम जराशंकर तिवारी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो अचानक सडनली ऐसा डिसीजन लिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, बट हाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है ही, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे रहा है तो उधर अभी देखो बिहार में वैकेंसी होने जा रही है, तो बिहार में तो वो गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही है कि हमने मना नहीं किया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है तो आप कैसे ये फॉर्म फिल करवा ले रहे हो, बीएड वाले बच्चे कैसे जाके एग्जाम देंगे, मतलब इनडायरेक्टली कहीं न कहीं इन बच्चों को भी आप डार्क में रख रहे हो। 2011 में वैकेंसी हुई, बीएड वाले बच्चे लिए गए, 2018 में आपने किया, बीएड वाले बच्चे लिए गए, तो क्यों, क्या लॉजिक है जो इनको आज आप बाहर कर रहे हो। अगर ये आप ये सोच रहे हो कि बीएड वाले बच्चे जो हैं कहीं न कहीं सुपीरियर हैं बीटीसी से, तो आज जो नेट क्वालिफाइड है, जो पीएचडी होल्डर है, उसको आप प्राइमरी में क्यों ले रहे हो। मीन्स कहीं न कहीं एक सिस्टम होना चाहिए ना, जब आपका मन कहेगा तब आप इनको बाहर कर दोगे, जब आपका मन कहेगा तब आप इनको इन्वॉल्व कर लोगे। ये क्या है, मतलब ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहली बात सिस्टम ये सही से चलाएं। अगर सिस्टम आप चला रहे हो, पता चल रहा बीएड 1 साल का होता था, उसमें कम पैसे लोगों को खर्च होते थे, टाइम कम बर्बाद होता था, आपने 2 साल का कर दिया, 2 साल का कर दिया, 2 बार फीस देना पड़ेगा, 2 साल बच्चे का टाइम भी जा रहा है। फिर पता चल रहा है कि आप पहले बच्चे प्राइमरी में फेल हो जाते थे, जूनियर में फेल हो जाते थे, हाई स्कूल में 2001 का रिजल्ट बताएं जब 33 पॉइंट समथिंग रिजल्ट बना था, आज 100% रिजल्ट बन रहा है। क्या सिस्टम ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा है कि आज अपने देश की लिटरेसी को दिखाने के लिए कि मेरे देश में इतनी लिटरेसी ये परसेंटेज है, इसके दिखाने के लिए अगर आपको सिस्टम सही ही करना है तो आप प्राइमरी में बोल लो, प्राइमरी में फेल करो, आप 8 में फेल करो, जूनियर में फेल करो, आप हाई स्कूल में फेल करो, इंटरमीडिएट जो एलिजिबल हो उनको आगे ले जाने दो। आप ऐसा सिस्टम बनाते चले जा रहे हो कि उस सिस्टम में सारे बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे ये जो गवर्नमेंट ने किया या जो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं आजकल डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के हाथ में चल रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा हुआ। क्या नाम भैया आपका है? अमरदीप सिंह नाम है मेरा। बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, जब आपने बीएड किया था तो क्या आपको आशा था कि ऐसा हो सकता है?
नहीं, नहीं, मुझे ऐसा नहीं था। हमने बीएड इसीलिए ही किया था कि हम लोग प्राइमरी का जब वैकेंसी आएगा तब फिल करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि प्राइमरी में ही ज़्यादा वैकेंसी आता है। ख़ास करके जूनियर की बात करें तो वैकेंसी जो है वो ना के बराबर आता है। और मैक्सिमम जो हम लोग करते हैं बीएड और प्राइमरी के लिए ही बीएड करते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो ये फिर गलत है। जी। बहुत से ऐसे जी बिल्कुल, आप देखिए कि लाखों बच्चे बीएड हर साल लाखों बच्चे बीएड पास आउट कर रहे हैं। हर प्राइवेट डिग्री कॉलेज बनते चले जा रहे हैं। हर प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पता चलता था बीए एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक बार आप एडमिशन ले रहे हो, 1 साल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप उसे सेमेस्टर वाइज़ कर दे रहे हो, तो सेमेस्टर वाइज़ उसकी फ़ीस भी डबल होती जा रही है। जितनी बार बच्चा एग्ज़ाम देगा उतना ज़्यादा उसको फ़ीस देना पड़ेगा। तो इधर तो आप देख रहे हो डिग्री कॉलेज को मान्यता देते जा रहे हो, इंटर कॉलेज को मान्यता देते जा रहे हो। किसी के पास 100 सीट है वो 200 सीट करवा ले रहा है, हज़ारों सीट करवा ले रहा है। तो आप बीएड जब एलिजिबल नहीं हैं तो बीएड क्यों वो बंद करो, वो कोर्स ही बंद कर दो आप। बीटीसी करवा रहे हो, कल को ये भी हो जाएगा कि बीटीसी वाले सिर्फ प्राइमरी में रहेंगे और बीएड वाले इतने हाई लेवल के हैं तो प्राइमरी में नहीं रहेंगे। तो फिर नेट क्वालिफाइड लोग को प्राइमरी में क्यों ले रहे हो, पीएचडी होल्डर को क्यों ले रहे हो? और क्या आपको ये नहीं लग रहा जितने डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं वो सब गवर्नमेंट भी जानती है कि डिग्री कॉलेज में बच्चे एक दिन भी स्कूल नहीं जाते हैं और उनकी मेरिट जो बनती है 80%, 90%, 99% मेरिट बनती है। क्यों बनती है? इस पे भी तो आपको देखना चाहिए। क्या उस पे सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दे रहा है कि तो बात यहाँ बीटीसी की और बीएड की बात नहीं है। बात ये है जो विदाउट लॉजिक, विदाउट ऐसे समझा जा रहा है कि जैसे इलिटरेसी शो हो रही, सुप्रीम कोर्ट में भी इलिटरेसी शो हो रही है। बिना किसी रीजन के ऐसे डायरेक्टली आप रिजल्ट ले रहे हो। बीएड बंद कर दो या बीएड बंद कर दो, इसके पहले नोटिफिकेशन निकाल दो कि इस साल से जो उसको भी बीएड करना होगा वो प्राइमरी में नहीं आ पाएंगे। आप क्यों सीटें भरते जा रहे हो? बच्चों से क्यों पैसा लेते जा रहे हो? फीस तो आखिर गवर्नमेंट के अकाउंट में ही तो जाएगी, वो इस यूनिवर्सिटी को ही तो जाएगी। क्यों? या सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं दिखाई दे रहा है? वो भी सुप्रीम कोर्ट पे तो इसको एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो महोदय वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो रिजल्ट दे रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अगर बीएड वाले एडमिशन ले रहे हैं, हज़ारों सीट हम किसी डिग्री कॉलेज को दे रहे हैं, किसी प्रबंधक को 100 सीट दे रहे हैं, तो भाई उसको बताओ कि ऐसा है हमने बंद कर रखा है। अब तुम्हारे पास 50 सीटें होंगी, 10 सीटें होंगी, जो कि मैं तो इनको प्राइमरी में लूँगा ही नहीं, तो इसकी सीट तो कम करें। आप अब यही हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार अब दोनों में से कोई लौटाए हमारा पैसा, क्योंकि कम से कम 1 लाख रुपया और 2 या 3 साल का समय बर्बाद हुआ है मेरा। तब इसको इन दोनों में से कोई एक लौटाए, वापस करे। आपका पैसा फ्री में आया था? नहीं, वो तो अब जानते हैं आप, जो लोग बीएड करते हैं लगभग मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं से प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करके 8-10 हज़ार की नौकरी करके और कुछ पैसा बचा बचा के तब बीएड करते हैं मैक्सिमम लोगों का, मैं जहाँ तक जानता हूँ। और लगभग इसमें 3 से 4 साल का मेहनत लग जाता है। तब ये सारी चीज़ें अगर ऐसा होता तो फिर सरकार या तो फिर सुप्रीम कोर्ट लौटाए ऐसा, या तो इनको एक नियम बनाना चाहिए कि पैसा जो है, जो लोग पहले से बीएड किए थे वापस कर दें पैसा और इस कोर्स को बंद कर दें। फिर वैसे आप ये बताओ, जो बच्चा पढ़ते पढ़ते पता चले ग्रेजुएशन पास कर रहा है, पीजी पास कर रहा है, टेट क्वालिफाई कर रहा है, सुपर टेट क्वालिफाई कर रहा है, तब तक वो 30 साल का 32 साल का हो गया, तब तक आप ओवर एज हो गया। हमारा जो ये अब इस समय वैकेंसी आ रही है, ये हमारी चुनावी मुद्दा हो गई है। 5 साल में एक बार थोड़ी सी वैकेंसी दिखेगी जब इलेक्शन आना होगा, फिर उसके बाद उसको फाइनल होते होते 5 साल 10 साल लग जाएगा। 5 साल में जो हमारे करोड़ों बच्चे ओवर एज हो गए, क्या उनको गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रही है? आप जिस सीट पे पहुंच चुके हो, ये हम आप जैसे लोगों ने उनको पहुंचाया, ये हमारी जनता ने पहुंचाई है, और ये किसी सीट की परमानेंट नहीं होती है। जो भी हो, हम किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे विधायक महोदय होते हैं, जो हमारे सांसद महोदय होते हैं, जो वहाँ पे पार्लियामेंट में और वहाँ पे जाके बैठते हैं, उनको क्या ये क्षेत्रीय जनता या ये जो पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं, इनकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं जाती है? क्या वो सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँचा सकते हैं कि अगर आप ऐसे करते रहे तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही गवर्नमेंट बने रहोगे? कि आज की युवाओं का जो कंडीशन है बहुत ही पिटिएबल कंडीशन है। काफ़ी हमारे बच्चे तो ऐसे इस स्थिति पे आ गए हैं कि उनका ब्रेन काम करना बंद कर दिया है कि ऐसे जो गवर्नमेंट आएगी या जो सुप्रीम कोर्ट आएगा, जब चाहेगा वो डिसीजन ले लेगा। मतलब हम पता चल रहा है हम प्राइमरी सीटेट क्वालिफाई हैं, हम टेट क्वालिफाई हैं, हम तैयारी में लगे हुए हैं कि आने वाला ये सुपर टेट होगा, हम सुपर टेट में बैठेंगे, हम पूरी अपनी ताकत लगा दिए हैं, हम क्वालिफाइड करेंगे। रिजल्ट आ रहा है कि हम बाहर हो गए। तो उनकी मेंटेलिटी तो इस लेवल पे चली
आ रही है कि देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं काम देता, वो तो सुसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर पेशेंस उनके साथ है फिर भी वो पेशेंस लेके करें क्या? वो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए ना, ऐसे स्टेज पे आकर के पहुंच गए हैं कि इतने सालों तक हमने पढ़ाई किया, हमारे पीछे हमारे माँ बाप के कुछ सपने थे कि बेटा बीएड कर लेगा, मेरी लड़की बीएड कर लेगी, मेरा बेटा टेट क्वालिफाइड हो गया है, मेरी लड़की टेट क्वालिफाइड हो गई है, सुपर टेट के हम वेट कर रहे हैं, पहले से हम कोचिंग करके रखे हैं, हम तैयारी किए हैं, वो सपने बेकार हो गए। तो वो तो मेंटेलिटी उस लेवल पे जाएगी ना कि वो अब करेगा क्या। बट वो वही समझ सकता है जो वास्तव में इस लेवल पे होगा, जो बीएड कर रखा होगा, जो बीएड के बाहर होगा। उसको ऐसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल होना चाहिए जिससे ये पता चले कि हाँ ये कब बंद हो जाएगा और कब चालू हो जाएगा। जब मन कहा तब चालू कर दो, जब मन कहा तब बंद कर दो। आज से वैकेंसी हो रही है, बीपीएड वालों को प्राइमरी में लिया गया, क्यों लिया गया? बीपीएड वाले तो फिजिकल टीचर होते हैं, उनको आपने प्राइमरी में ले लिया। फिर पता चला विशिष्ट वीटीसी, उनको आपने ले लिया। बीएड वालों को आपने ले लिया, 2011 में हुए, 2018 में हुए, आज 23 में क्यों बंद हुआ? तो सब मिला के ये है कि ये बीएड के अभ्यर्थी हैं, इनका जो दर्द है वो आप लोग जिस तरह से मतलब बता रहे हैं उसका कमेंट कीजिएगा। और मैं कहूँगा कि जो भी आज सरकारें हैं वो कम से कम युवाओं का ध्यान रखें कि बेचारे केवल ऐसे मतलब पढ़ाई करते रहेंगे कि ये कम से कम माता पिता के सपने पूरे करेंगे। इनकी जब शादी की उम्र होती है तो बेचारे पढ़ाई करते हैं, और जब इनके ऐशो आराम की उम्र होती है तो इनकी शादी होती है। अब मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा, मैं इतना क्यों कहूँगा कि जो भी लोग हैं वो अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।